वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जी एक दिन कहने लगे, भाई मर्दाने चल कारू बादशाह के देश चलते हैं। बाबा जी ये कारू बादशाह कौन है? बाबा जी कहने लगे, ये कारू बादशाह बड़ा ही लालची, बड़ा ही जुल्मी, बड़ा ही पापी इंसान है। इसने 40 गंज धन इकट्ठा किया है, लेकिन इसका ईमान कोई नहीं। जिसके पास इतना धन होता है ना, वो कोई विरला ही होता है जिसने ईमानदारी से धन इकट्ठा किया होता है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, माया का एक स्वभाव है, ये बड़ी चंचल होती है। आज एक के पास, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास। पापा बाजू होवे नाई, मोया साथ न जाई। ये किसी के साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, पता है एक गंज कितना बड़ा होता है? इन चारों दिशाओं में तीर छोड़ो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अगर चौथा तीर ऊपर की तरफ आकाश तक छोड़ो तो एक बहुत बड़ा घेरा बनता है। और जितना धन उस घेरे में एकत्रित होता है ना, उतना एक गंज होता है। इस कारू बादशाह ने 40 गंज धन एकत्रित किया है। प्रजा से लूट मचाई, टैक्स लगाए बेमतलब के, गरीबों का खून लहू चूसकर धन एकत्रित किया, अपनी तिजोरियां भरी, फिर ढिंडोरी पिटवाई और अपने वजीर से पूछता है, अब किसी के पास कोई धन तो नहीं, कोई पैसा तो नहीं? वजीर ने कहा, महाराज जी हमने सब कुछ लूट लिया। प्रजा के पास जितना धन था, जितना पैसा था, सब लूटकर आपकी तिजोरियां भर दी। तो बादशाह ने फिर ढिंडोरी पिटवाई और कहता है कि अगर कोई 1 रुपया भी लाएगा तो वो मुंह मांगा इनाम पाएगा। एक बेटा, एक बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ अगर तेरे पास 1 रुपया है तो वो मुझे दे। बादशाह कहता है, जो 1 रुपया लाएगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा। तू मुझे 1 रुपया दे, मैं बादशाह को देकर आऊँगा। माँ कहने लगी, बेटा घर में तो कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। बादशाह ने हमसे सब लूट लिया है। बड़ा ही लालची, बड़ा ही जुल्मी इंसान है। कहने लगा, माँ अगर तू मुझे 1 रुपया नहीं देगी तो मैं आत्मघात कर लूँगा। माँ ने कहा, बेटा घर में तो कोई पैसा नहीं है। हाँ, हमारे में एक रिवाज है, अगर घर का कोई प्राणी मर जाता है तो जब उसे दफनाने लेकर जाते हैं, जब उसे कब्र में दफनाने लगते हैं तो उसके मुंह में 1 रुपया डालते हैं और 1 रुपया मुंह में डालकर उसे कब्र में दफना देते हैं। कुछ महीने पहले तेरी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब हमने उनको दफनाया तो उनके मुंह में 1 रुपया डालकर उनको कब्र में दफना दिया था। जा, अगर तुझे 1 रुपया चाहिए ना तो अपने पिताजी की कब्र खोदकर उनके मुंह में से निकाल ला। बेटा गया और कब्र खोदी। उसने अपने मरे हुए मुर्दे पिता के मुंह से 1 रुपया निकाला। कोई रिवाज होगा उस समय का, तो वो बेटा 1 रुपया लेकर उस बादशाह के पास गया। बादशाह जी लो 1 रुपया, आपने कहा था जो 1 रुपया लाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। बादशाह ने वजीर से कहा, ये क्या है? इसके पास पैसा कहाँ से आया? इसके पास धन कहाँ से आया? तूने तो कहा था कि हमने प्रजा से सब लूट लिया है, उनके पास तो एक पाई भी नहीं बची, फिर ये 1 रुपया कहाँ से लेकर आया? वजीर ने कहा, बादशाह जी आप इसी से पूछ लो, ये 1 रुपया कहाँ से लेकर आया। उस लड़के ने बताया, ये 1 रुपया मैं अपने पिता की कब्र खोद कर उनके मुंह से निकाल कर लाया हूँ। हमारे में एक रिवाज है, अगर कोई घर का प्राणी मर जाता है तो उसके मुंह में 1 रुपया रखकर उसे कब्र में दफना देते हैं। तो कारू बादशाह ने वजीर से कहा, जाओ जितनी भी पुरानी कब्रें हैं उनको खोद कर सब मरे हुए मुर्दों के मुंह से 1 रुपया निकाल कर लाओ। इतना जुल्मी, इतना लालची बादशाह। गुरु नानक साहब महाराज जी को तरस आ गया। कहने लगे, चल मर्दाने कारू को ताड़ने चले। जब गुरु नानक साहब महाराज जी कारू बादशाह के पास पहुँचे तो बहुत बड़ा महल था। महल के बाहर आकर जैसे ही खड़े हुए तो वहाँ पर जो पहरेदार था उसको गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, ये जो मुसाफिर खाना है हमको यहाँ रात ठहरने का है। पहरेदार ने कहा, तुमको ये मुसाफिर खाना दिखता है? ये तो राजे का महल है। गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, ये राजे का महल कैसे हुआ? यहाँ पर पहले कौन रहता था? इसको किसने बनवाया है? पहरेदार बोला, ये जो बादशाह है ना, इसके परदादा पहले यहाँ रहते थे। महाराज जी कहने लगे, फिर वो कहाँ गए? जी वो चले गए। फिर इसके दादा बैठे, वो भी चले गए। फिर इसके पिता बैठे, वो भी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब ये बैठा है और इसके बाद इसका बेटा बैठेगा। तो महाराज जी ने कहा, पहले इसके परदादा थे वो चले गए, फिर दादा थे वो भी चले गए, फिर पिता थे वो भी चले गए, अब ये बैठा है और इसके बाद इसका बेटा बैठेगा, तो फिर ये मुसाफिर खाना ना हुआ तो क्या हुआ?
गुरु नानक साहब महाराज जी ने उस पहरेदार को कहा कि जाओ अंदर बादशाह को इत्तला करो कि मंगता फ़कीर नानक आया है। पहरेदार ने कहा, बादशाह फ़कीरों से नहीं मिलता, क्योंकि फ़कीर कुछ न कुछ मांगने आते हैं। मेरे बादशाह जी ने पहरेदार से फिर कहा, जाओ अंदर इत्तला करो, मंगता फ़कीर नानक नहीं, दाता फ़कीर नानक आया है। बादशाह ने जब ये सुना कि देने वाला कोई आया है तो वो तुरंत महल से बाहर आ गया। उसने कहा, महाराज जी क्या देने आए हो? महाराज जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना ये जो घड़े की टूटी हुई ठीकरियाँ सामने पड़ी हैं ना, इसको जल्दी से इकट्ठा करो। मर्दाना अपनी झोली में टूटे हुए घड़े की ठीकरियाँ इकट्ठी करने लगा। तब बादशाह कारू बोला, महाराज जी ये क्या एकत्रित कर रहे हो? गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, ये टूटे हुए घड़े की ठीकरियाँ हैं जो मैं तुमको दूंगा और अगले जन्म में तुमसे लूंगा। बादशाह कारू ने कहा, महाराज जी ये कैसी कमाल की बात कर रहे हो? एक सुई तो यहाँ से जा नहीं सकती, तो ये टूटे हुए घड़े की ठीकरियाँ कैसे साथ जाएंगी? महाराज जी कहने लगे, बस यही बात तो मैं तुमको समझाने आया हूँ। जब एक सुई यहाँ से नहीं जा सकती तो 40 गंज धन जो पाप करके, जो जुल्म करके तूने इकट्ठा किया है, वो तेरे साथ कैसे जाएगा? गुरु नानक साहब महाराज जी के वचन थे ना, तो ऐसा तीर कारू बादशाह के कलेजे पर लगा कि वो गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, जब कुछ साथ नहीं जाना तो बता गुरु नानक महाराज, कौन सी ऐसी चीज़ है जो साथ जाएगी? गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, इंसान का ईमान साथ चलता है, तेरा तो कोई ईमान नहीं, तेरा तो कोई धर्म नहीं, तूने तो पैसे को ही अपना धर्म समझा। अगर तू उस परमात्मा के नाम का धन इकट्ठा कर लेता ना, तो सिर्फ वही साथ जाना था। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय माँ प्यान दूध जम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले। जय मुस्कल हो वे अतपारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। गुरु नानक साहब महाराज जी के जब ये उपदेश कारू बादशाह ने सुने तो कारू बादशाह महाराज जी के चरणों में गिर गया। महाराज जी ने कहा, जितना भी धन तूने पाप करके, जुल्म करके एकत्रित किया है, वो सब धन गरीबों में बांट दे, और जितना ज़रूरत का धन तेरे पास है उतना रख ले। धर्म की कीरत करके खाया कर। महाराज जी ने 3 मुख्य उपदेश दिए हैं। धर्म की कीरत करो, नाम जपो और बांट के खाओ। बांट के खाना बंदगी है, दिखाकर खाना शर्मिंदगी है, और छुपा कर खाना गंदगी है। महाराज जी ने कहा है, नाम जपो, जो जिसका उपासक है उसका नाम जपे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम जपो। अगर उनको कोई हिंदू मिला तो उन्होंने कहा राम राम जपो। अगर कोई मुसलमान मिला तो उन्होंने कहा खुदा खुदा करो, अल्लाह अल्लाह जपा करो। हिंदू आते थे तो ये उपदेश दिया। अगर मुसलमान आते थे तो कबीर जी बोलते थे, अल्लाह की कर बंदगी, जिस सिमरत दुख जाए, दिल में साईं परगटे, बुझे बलंती नाए। कारू बादशाह गुरु नानक साहब महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी मैं कौन सा काम करूं? मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया। ये जो गरीबों का, प्रजा का धन है ना, ये तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ मैं काम क्या करूं? गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, तू तो बादशाह है, तुझे तो हीरे मोतियों की परख है। तू ऐसा कर, हीरे मोतियों जवाहरात की दुकान खोल ले, जो उससे कमाई हो ना उससे भोजन किया कर, धर्म की कीरत किया कर। कारू बादशाह ने गुरु नानक साहब महाराज जी से एक प्रश्न किया, महाराज जी आप मुझे कहते हो धर्म की कीरत करा कर, कमा के खाया कर, आप मुझे ये बताओ आप कौन सी धर्म की कीरत करते हो? जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी आप भी बताओ ना, आप कौन सी धर्म की कीरत करते हो? गुरु नानक साहब महाराज जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ये जो मैं नाम जपता हूँ ना, ये मेरा धर्म है। हर एक प्राणी को अपने सृजनहार का नाम जपना चाहिए। महाराज जी ने कहा, जो मैं प्रभु का नाम जपता हूँ ये मेरा धर्म है, और जो मैं प्रभु का नाम इस सारे संसार को जपाता हूँ ये मेरी कीरत है। मैं धर्म की कीरत करता हूँ। कीरत का मतलब होता है काम। गुरु नानक साहब महाराज जी की ये बात सुनकर कारू बादशाह गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में गिर गया, कहने लगा, बाबा जी मेरी भूले बख्श दो, मुझे बख्श दो बाबा जी, आप तो बड़े बख्शंद हो, आप तो रहमतों के सागर हो, आप तो सबकी भूले बख्श देते हो। गिरने में देर लग सकती है,
लेकिन मेरे सच्चे पातशाह को किसी के गुनाह बख्शने में देर नहीं लगती। आज हम भी गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहें, हे महाराज, जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा आपने हमको दिया है। हम फिर भी आपका शुक्राना ना करें तो हम कितने बड़े अकीर्त घन होंगे। गुरु नानक साहब महाराज जी का शुक्राना क्या है? सुबह उठो, नाम जप करो, अपने हृदय में गुरु नानक साहब महाराज जी के उपदेशों को बसाओ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। यह है मेरे सच्चे पातशाह का शुक्राना। आप भी गुरु के बताए मार्गों पे चलोगे ना तो आपका भी लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। आप भी एक बार प्यार से बोलो, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।